गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग सर किस राइटर को कितना टाइम दिया जाए, बिकॉज इन द एंड वी हैव टू रिवाइज ब्रिटिश लिटरेचर 15 to 20 टाइम्स। जब हम राइट करने में ही एक राइटर के ऊपर 3 आवर्स दे रहे हैं तो हम उस पर टाइम कैसे देंगे जब हम रिवाइज करेंगे। सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिवाइज ब्रिटिश लिटरेचर 15 टाइम्स because we are giving a lot of time in writing down the notes. And how I decided when I used to write how much information is enough on a particular writer, तो इसका एक ही आंसर है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हर राइटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। What I am suggesting in you in this video will be sufficient, okay? या तो कोई मटेरियल हो, या तो कोई गाइडेंस हो, या तो कोई टीचर हो आपको बता रहा हो, है ना। यू कैन, इफ़ यू हैव द मटेरियल ऑफ आर्ट्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी को स्टडी करो, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो सर का दिमाग खाओ या मैम का दिमाग खाओ कि सर हमें बताओ कितना पढ़ना है, मैम हमें बताओ कितना पढ़ना है, ठीक है। आपने पैसे दिए, उनका दिमाग खाओ तो वो आपको बता देंगे कितना पढ़ना है। अब जब खुद से पढ़ रहे हो तो सारा कुछ विकिपीडिया से नहीं पढ़ सकते आप। मैंने जब तैयारी की थी तब मेरे पास भी कोई सोर्स नहीं था, ओके। मैंने भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी बट इट वॉज नॉट दैट यूजफुल। सो उसमें ज़्यादा पैसे लग गए थे बट मुझे एक गाइडेंस भी नहीं मिली थी प्रॉपर। तो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए मैंने क्या किया था, मैंने विलियम जेलोंग स्टडी की थी। विलियम जेलोंग एक बुक है, ठीक है, इट हैज़ अराउंड 600 पेजेस। तो मेक श्योर दैट यू कंपाइल दोज 600 पेजेस इन योर ओन हैंड राइटिंग इन 100 नोट्स। तो उसमें से ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप 100 पेज में उन 600 पेजेस को समराइज कर दो, ठीक है। जब आप उस 100 पेजेस को समराइज कर दोगे तब आप उसको रिवाइज करो बैठ के, ठीक है। मैंने ब्रिटिश लिटरेचर ऐसे ही कंप्लीट की है, मैंने कभी भी इंटरनेट को रेफ़र नहीं किया, मैंने कभी भी विकिपीडिया को रेफ़र नहीं किया। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट राइटर्स में। फॉर एग्जांपल डेनियल डीफो, आप उनको बायोग्राफी क्यों पढ़ रहे हो? आपको उसकी बायोग्राफी नहीं पढ़नी, आप उसके वर्क्स को नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। सिर्फ रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ लो, मॉल फ्लैंडर्स कर लो, सिर्फ ये समरीज कर लो तो इनफ है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3-4 घंटे एक राइटर पे दोगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते ना। जॉन मिल्टन में सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट कर लो, बाकी 1-2 छोटी पोएम्स वगैरह है वो कर लो। अब आप जॉन मिल्टन पे ही दे दोगे 5 या 6 या 7 घंटे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक ही क्वेश्चन आना है और ज़्यादातर पैराडाइज लॉस्ट में से आता है। तो पैराडाइज लॉस्ट पे भी आप 3 पेजेस के नोट्स बना लो, 4 पेजेस के नोट्स बना लो, सफिशेंट है। लेकिन आप उसके अंदर ट्रैप मत हो जाना, इतनी इतनी मोटी बुक्स मत बना लेना, ठीक है। वॉल्टर स्कॉट में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल्स देख लेना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं, ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80% ऑफ द राइटर्स, आपको सिर्फ उसके टाइटल्स पढ़ने होते हैं, आपको उसके अंदर समरी 1-2 वर्क होते हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। अब जोसेफ कॉनरेड के सारे वर्क्स नहीं पढ़ने, सिर्फ हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ लो और जस्ट जोसेफ कॉनरेड का थोड़ा बायोग्राफी देख लो, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ। इवन आई ऑल्सो डू नॉट नो अबाउट द बायोग्राफी ऑफ जोसेफ कॉनरेड, उसका एक हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा? विलियम जेलोंग आपने 100 पेजेस के नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देख लो, जौन जौन से वर्क्स में से डिटेल में क्वेश्चन आया हुआ है वो कंप्लीट करो। अब करना है तो करना है, जेन आयर है वो करना है तो कंप्लीट डिटेल में करना ही पड़ेगा। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वर्दरिंग हाइट्स है, उसको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, ओके, मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, ये पढ़ने पड़ेंगे इन डेप्थ में। जो है वो तो करना ही पड़ेगा, हम उससे नहीं भाग सकते। मान लो 110 वर्क्स हैं ब्रिटिश लिटरेचर में, ड्रामा और नॉवेल्स में 110 ब्रिटिश लिटरेचर वर्क्स हैं। तो इन 110 में से आपको 30 to 40 वर्क्स इन डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। अब पढ़ने पड़ेंगे तो पढ़ने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता कि सर मैं हैमलेट छोड़ दूँ। हैमलेट छोड़ दोगे तो कल को 5 मार्क्स का वो आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा। पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन छोड़ दोगे तो उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। वेटिंग फॉर गोडो छोड़ दोगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। 30 से 40 वर्क इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे तो पढ़ने पड़ेंगे, वो 30-40 वर्क्स अच्छे से करने पड़ेंगे, बाकियों की समरी कर सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी, तो आपको
विलियम जेलोंग कंप्लीट करनी है 100 पेजेस के अंदर या 120 पेजेस के अंदर, उसको फिर आप अच्छे से रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प के थ्रू यू ट्राई टू कंप्लीट द इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो हर राइटर पे 3 घंटे नहीं लगते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ने जाओगे विकीपीडिया से तो हर राइटर के ऊपर 10 घंटे भी लग सकते हैं। हेल्प लो विकीपीडिया की, लेकिन उससे डायरेक्टली नोट्स मत बनाओ सारे, कई राइटर्स को आप 10 मिनट में भी कवर अप कर सकते हो। Alright, so I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.